से आप सबका स्वागत है। और आज हमारा जो है टॉपिकल स्टडी का जो है अंतिम टॉपिक पर हम आ गए हैं, और वो है फॉल्स टीचर प्रीचर, झूठे प्रचारक, झूठे सेवक। और प्रकाशित वाक्य में भी प्रभु यीशु मसीह स्वयं कलीसियाओं को बोलते हैं। और यदि दूसरा अध्याय यदि आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य का, तो मैं दूसरा तीसरा अध्याय दोनों में से पढ़ रहा हूं। दूसरे अध्याय की 6ठी आयत में इफिसुस की कलीसिया के दूत को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोलते हैं, पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकलेयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं, तू उनसे घृणा करता है। और जो है वो कहते हैं कि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं। तीसरे अध्याय में सरदीस की कलीसिया के फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को लिखते हैं 9वीं आयत में, देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, पर झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तेरे यहाँ कितने ऐसे हैं, तूने उन्हें परख कर पा लिया कि वे झूठे हैं, झूठे यहूदी हैं। कई लोग निकलेयों की शिक्षा को मान रहे हैं, तो कई लोग जान गए हैं कि कौन निकलेय है और कैसे इनसे जो है बच के रहना है, कैसे इनसे बच के रहना है। और जो है, जैसा मैंने कहा, टॉपिकल स्टडी का हमारा ये आखिरी टॉपिक कि फॉल्स टीचर, फॉल्स प्रीचर, और कैसे हम अपने दैनिक जीवन में झूठे भविष्यवक्ताओं को, झूठे प्रचारकों को जो है पहचान पाए और अपने जीवनों को बचा पाए। क्या हर व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आता है, आश्चर्य कर्म करता है, दिखाता है, क्या हम आंख मीच के चले जाएं? नहीं दोस्तों, नहीं दोस्तों। सो बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ बताती है। सो दोस्तों, ये जो फॉल्स टीचर, प्रीचर, झूठे मसीह, और जिसके बारे में स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तूने इन्हें पहचान लिया है, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर झूठ बोलते हैं, पर झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा। और तू निकलियों की शिक्षा से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। और दूसरे अध्याय की 9वीं आयत में भी प्रभु कहते हैं, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनको भी जानता हूं। सो दोस्तों, आज के जमाने में ये एक बड़ा विषय है जो हमें, जिसमें सचेत रहना,
जिसमें जो है आ, हमें सावधान रहना, हमें परखना कि हर व्यक्ति क्या जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आता है, क्योंकि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है, और एक स्वर्गदूत आ जाए तो भी क्या हम उस पर भरोसा कर लें? मैं हमेशा कहता हूं, दो चीज जरूर पूछो, क्या यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मानव बन के आए? नंबर 1। नंबर 2, कि प्रभु यीशु मसीह जो है पूरी पवित्रता के साथ में उस क्रूस पे बलिदान हुए और अपने लहू से उसने लोगों का उद्धार किया। और तीसरी चीज, क्या यीशु मसीह पुनः जीवित हो गए और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और फिर से लोगों का न्याय करने आने वाले? ये 3 चीज पूछ लें दोस्तों। जो सच्चा होगा वो ठहर पाएगा। फिर से बताऊं, पहली चीज, क्या प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मानव बन के आए? नंबर 1। नंबर 2, क्या उन्होंने पूर्ण पवित्रता से जीवन जिया और क्रूस पे अपना बलिदान दिया कि उसके लहू से हमारे पाप धुले जाएं? उसके लहू से, वो लहू से, ये शब्द जरूर इस्तेमाल करें। और तीसरा चीज, क्या वो मरे हुओं में से जी उठे और पिता के दाहिने हाथ विराजमान है और फिर से आने वाले? आपको ये चीजें स्वर्गदूतों से भी, जो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत होकर के आए, उससे भी बचाएगी दोस्तों। और पृथ्वी पर जो मनुष्य परमेश्वर के नाम को लेके आए, बाइबल उस बारे में हमें बहुत सारी चीजें बताती हैं। जो है प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में भी कहते हैं, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, उनकी कार्य प्रणाली से तुम उन्हें पहचान लोगे। और प्रभु कहते हैं, अंत के दिनों में लोग कहेंगे कि देखो मसीह यहाँ है, मसीह वहां है, चले मत जाना, चले मत जाना। जैसे बिजली आकाश के एक हिस्से से दूसरे से चमकती है, वैसा होगा। तुम अपना जीवन बचाना। और जो है, जो झूठे मसीह हैं, वे उठ खड़े होंगे। वे उठ खड़े होंगे। और जो है प्रेरितों के काम की पुस्तक और आगे जो है पत्रियों में भी जो है प्रभु के चेलों का सामना इस प्रकार के झूठे मसीहों से हुआ। और इस बारे में चेलों ने भी कलीसिया को काफी शिक्षाएं दी कि कैसे जो है हम इनसे बचें, हम कैसे इनसे बचें। जैसा पतरस, दूसरा पतरस, पहला यूहन्ना, और जो हिस्सा हमने प्रकाशित वाक्य में देखा, मैंने आपको बताया, दूसरा अध्याय भी, तीसरा अध्याय भी, निकलइयों की शिक्षा से कई लोगों ने अपने आप को अलग कर लिया। कई लोग अपने आप को यहूदी कहते थे नहीं, मसीह कहते थे लेकिन है नहीं, अपने आप को भविष्यवक्ता कहते थे लेकिन है नहीं। ऐसे लोगों को परख करके अलग हो गए। और ये शैतान के भरमाने वाले, ये ऐसा लिखा जरूर है यहाँ कि ये वो 11 पॉइंट कि ये कैसे होते हैं, झूठे मसीह, झूठे सेवक कैसे होते हैं, और हाँ, कैसे एक व्यक्ति इन्हें परख सकता है, कैसे एक व्यक्ति इन्हें परख सकता है।
और बाइबल बताती है इनसे सावधान रहो, इनसे सावधान रहो। और जो इनके आ, जो प्रचार का तरीका है वो बिब्लिकल बोलते जरूर है, लेकिन रहता नहीं है, रहता नहीं। और ये जो है परमेश्वर के तरीकों में आगे डेवलपमेंट नहीं करते। इग्नोरेंस और दूसरी चीजें जो है संसारिक और शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे ये दौड़ते जाते हैं कि फलां के घर में ऐसा आ गया, फलां के घर में ऐसा आ गया, हमें भी चाहिए, हमें भी ऐसा रहना। और ये सारी चीजें और मटेरियल थिंग, मटेरियल बातों के लिए ये जो है ज्यादा लालायित रहते हैं, ज्यादा लालायित रहते हैं। और जो है सेक्सुअल इमोर्टेलिटी जो है व्यभिचार करने से पीछे नहीं हटते। मौका मिले तो ये घर के घर बिगाड़ देते, स्त्रियों के जीवन तबाह कर देते। सो जो है कहीं तो जो है शैतानी आत्मा के वश में रहते हैं। शैतान इनको उपयोग में लाता है, शैतान इनको उपयोग में लेता है और ये परमेश्वर के कलीसिया को बिगाड़ने में, तोड़ने में लगे रहते हैं, तोड़ने में लगे रहते हैं। और जो है ये निकले हमी में से, ये निकले हमी में से है। और जो है ना ये बोलने में बड़े निपुण होते, कम्युनिकेशन में, संपर्क बनाने में बड़े निपुण होते हैं। और जो है इनको बड़ी बड़ी भीड़ चाहिए, बड़ी भीड़ चाहिए। 2-4 लोग हो जाए तो ये वहां से चले जाते हैं, ये आते ही नहीं। और हमारा प्रभु यीशु मसीह एक एक व्यक्ति के लिए चिंतित रहता, जक्कई के लिए। और पूरा जो है जक्कई के लिए वो यरीहो से होकर के गया, जो एक लंबा रूट था। सामरिया में एक स्त्री को बचाने के लिए वो सामरिया में आ गया। एक एक व्यक्ति के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह। और जो है ये अनुशासन रहित होते हैं। ये इनको कुछ बताएं तो इनको बड़ा बुरा लगता है, इनको बड़ा बुरा लगता है। ये सीखने की कोशिश नहीं करते, इनको लगता है ये परफेक्ट है, इनको लगता है ये परफेक्ट है। सीखने की कोशिश नहीं, अनुशासन में नहीं। और हमारा प्रभु यीशु मसीह पूरे अनुशासन, पूरे अनुशासन में। और जो ये झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक हैं, इनका एक टारगेट ले दे के पैसा और पैसा और पैसा, कैसे भी आने दो, पैसा कैसे भी आने दो, पैसा आने दो। और जो है पारिवारिक समस्याएं इनकी जो है किसी से छिपी नहीं रहती है, किसी से छिपी नहीं रहती। और जो है इनके प्रचार में भी कई कमियां, कई घटियां रहती हैं। सुसमाचार प्रचार आत्मा जीतने वाला नहीं होता, वो कान की खुजली मिटाने वाला होता। आत्मा जीतने वाला नहीं, वो कान की खुजली मिटाने वाला होता। और इनके पीछे एक बड़ी भीड़ होती है जो इनकी प्रशंसा करती रहती है कि ऐसा वो भविष्यवक्ता, ऐसा वो प्रचारक, ऐसा वो, ऐसा वो, ऐसा वो। जबकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के पीछे
कुछ नहीं, कुछ नहीं। और जो है घमंड, घमंड इनका एक महत्वपूर्ण जो है हथियार है। साधारण लोग इनसे मिल नहीं सकते, गरीब लोग इनसे मिल नहीं सकते, मजबूरी वाले लोग इनसे मिल नहीं सकते, इनके पास समय नहीं है ऐसे लोगों के लिए। और इनको जो है सवालों के जवाब देते समय ये सारी चीजें तोड़ मरोड़ के पेश कर देते हैं। कोई इनसे कुछ पूछे तो उसको ऐसा तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं कि वो रिजल्ट तक ही नहीं आने पाए। उसका कंक्लूजन जो है एक डिस्ट्रॉय, नष्ट करने वाली आत्मा। ये बुजुर्गों का अनादर करते हैं, सीनियर लोगों का अनादर करते हैं, जबकि आदर चाहिए। जैसा इनका प्रचार होता है वैसा इनका जीवन नहीं होता। प्रचार अलग होता है, जीवन कुछ अलग हटके होता है। चर्च में कुछ अलग व्यवहार होता है, चर्च के बाहर कुछ अलग व्यवहार होता है। सो जो है ये बताते रहते हैं कि हमारे पुराना वहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ। आने वाले समय के बारे में इनको ज्यादा चिंता नहीं रहती। ये पुरानी बातें अपनी कहते रहते और एक ही एक मैसेज को बार 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 रिपीट करते रहते हैं। एक ही चीज को जो है बार बार प्रकट करते रहते हैं। जो है जो लोग इनको घेरे रहते हैं वो भी इसी प्रकार के होते हैं, वो भी इसी प्रकार के होते हैं। वे सच्चाइयों से कोसों दूर होते हैं, वे सच्चाइयों से कोसों दूर होते हैं। और जो है यदि आप पैसा दो तो आशीष की बात करेंगे, यदि आप पैसा नहीं देते हैं तो आपका कोई नंबर नहीं है। पैसा नहीं तो कुछ नहीं। और दोस्तों वो ये कि जैसे ये लोग हैं वैसे ये चाहते हैं कि दूसरे भी वैसे बने, दूसरे भी वैसे बने। अलग अलग मुकुटे पहने हुए दोस्तों इनका जीवन होता है। और जो है अल्टीमेटली अपनी ग्लोरी, अपनी महिमा ज्यादा करना चाहते हैं परमेश्वर से। और कई चीजें जो है वो झूठी होती हैं, कई चीजें झूठी होती हैं। शैतान को उजागर करने के बजाय ये शैतानी बातों को उजागर करते हैं। और कोई इनको करेक्ट करने जाए तो इनको बड़ा बुरा लगता है। और जो वास्तविक में सच्चे मसीह हैं वे किसी गलती को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहते हैं और प्रभु के पास प्रतिदिन आते हैं, प्रभु के पास प्रतिदिन आते हैं। और जो है इनके आइडिया, इनके विचार जो है इनके अनुसार होते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने 8 बातें इन झूठे प्रचारकों के लिए कही थी। 8 बातें इन प्रचारकों के लिए कही। और चर्च
हीनियाटी और क्रिश्चियनिटी। आज का मसीह और प्रभु क्या बेसिक अंतर है। सो दोस्तों, अपने आप को ऐसे व्यक्तियों से, ऐसी शक्तियों से, ऐसे आश्चर्य कर्मों से बचा के रखें। प्रभु हम सब की सहायता करे कि हम अंत तक स्थिर रह सके। प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु। इस बुरे संसार में प्रभु हमें चलते नहीं आता। आप स्वयं कहते हैं कि अंधकार के संतान ज्योति की संतानों से ज्यादा चतुर और चालाक है। इसलिए सांप के समान चतुर और कबूतर के समान भोले बनो। आप स्वयं कहते हैं। प्रभु हमें जीना सिखाएं, अपने साथ लिए चलें। अभी तक हम अपने अनुसार चल रहे थे, कई बार गिरे प्रभु, लेकिन आपने हमें उठा करके खड़ा किया। प्रभु अपने क्रूस की आड़ में हमें छिपाए चले। हम तक वही बातें आने दें जो हमारे लिए आवश्यक है। सारी चीजें वो क्रूस से फिल्टर हो करके हम तक पहुंचे और हमसे जो बातें निकले वो भी क्रूस से फिल्टर हो करके बाहर पहुंचे। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद देते हुए प्रभु इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.